चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। कौन होगा कांग्रेस का बॉस, इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको यहां पर देने जा रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव का मतदान आज हो रहा है। ये बड़ी खबर, खड़गे और थरूर के बीच में सीधा मुकाबला है और पीसीसी ऑफिस में 9,000 नेता वोट डालेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो वोटिंग है वो हो रही है। 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो मतदान है वो किया जा रहा है। तो मतदान के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। बैलेट पेपर में प्रत्याशियों के नाम होंगे और उम्मीदवार के नाम के सामने सही मार्क करें। तो 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान जो है वो हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर में यह सीधा मुकाबला हो रहा है। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। करीब 9,800 प्रदेश प्रतिनिधि मतदान करेंगे। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी बूथ जो है वो बनाए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में बनाए गए हैं बूथ। अजीत कंबोज संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, फिलहाल कौन होगा कांग्रेस का बॉस, इसको लेकर अब क्योंकि पूरी तरीके से आज वोटिंग का दिन है, क्या वहां पर तैयारियां जो है वो यहां पर देखने को मिल रही हैं? वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अंजलि, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो उत्तराखंड का एकमात्र जो केंद्र है वो राजधानी देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में बनाया गया है और सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी। तो जिस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, जो सूची है उसके अनुसार 222 डेलीगेट्स हैं जो आज यहाँ पर तौर पर जो मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग होगा। 17 तारीख का आज है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है और परसों यानी 19 तारीख को जो मतदान के बाद की जो प्रक्रिया होगी, मतगणना, वो यहाँ पर होगी। सीधे तौर पर जो यहाँ से मतपेटियाँ हैं वो दिल्ली पहुँचाई जाएंगी और वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच जो महामुकाबला चल रहा है उसकी मतगणना है वो शुरू होगी। तो सीधे तौर पर कांग्रेस मुख्यालय में चहल पहल खासी बनी हुई है। सुबह 10 बजे से पहले ही यहाँ पर जो मतदाता है सीधे तौर पर उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गुर्जर समेत वरिष्ठ नेता पहुंच चुके थे। 9:30 बजे के करीब से ही चहल पहल यहाँ शुरू हो चुकी थी। खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तमाम जो प्रक्रिया है उनको समझने की कोशिश की, समझाने की यहाँ पर कोशिश की और सीधे तौर पर जो चुनाव अधिकारी यहाँ पर ऑब्जर्वर वगैरह बनाए गए हैं वो पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। करण माहरा खुद नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर तस्वीरों में हम आपको दिखाएं कि जो ये सामने एक बैरिकेडिंग लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से ही, उससे आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वहां पर एक सूची रखी गई है जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है मताधिकार का प्रयोग करना है वो पहले अपनी सूची में नाम दर्ज होगा, वो दिखाएगा। उसके बाद एक जो कार्ड इशू किया गया है कांग्रेस की तरफ से वो दिखाएगा। दोनों चीज़ों का मिलान होने के बाद ही यहाँ से आगे प्रवेश दिया जा रहा है कांग्रेसी डेलीगेट्स को। और टोटल जो यहाँ पर संख्या है वो 222 डेलीगेट्स की है जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन खुद अब से कुछ देर पहले यहाँ पर करण माहरा मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने हमसे बातचीत की थी जनता टीवी से, खास बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कई मतदाता ऐसे हैं उत्तराखंड के डेलीगेट जो भारत जोड़ो यात्रा में या प्रदेश से बाहर हैं, तो वो जिन जिन स्थानों पर होंगे वहां पर आकर वो अपने वोट का कास्ट कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था भी बनाई गई है। लेकिन इतना जरूर है, लगभग 220 के करीब यहाँ पर जो मतदाता बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए, आप के पास आएंगे। गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में हलचल भी है और एक मैसेज भी गया कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक संदेश क्या है। संदेश वो है जो देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बने देश के अंदर, सब मिलके रहे देश के अंदर, देशवासी, चाहे कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का हो। ये मैसेज यात्रा का उसी रूप में चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है चुनाव। ये चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के अनुरूप ही कांग्रेस के सिद्धांत, उनकी नीति, उसके कार्यक्रम बनते हैं। तो 70 साल, 75 साल हो गए देश को, उसी के आधार पर देश चलना है और चलना चाहिए। अब जब से ये सरकार में आए हैं बीजेपी वाले, तब से ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संविधान की, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, कानून को
दरकिनार करके जो फैसले हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी कि देशद्रोही हैं, असहमति इनको बर्दाश्त नहीं होती है बीजेपी को, जबकि असहमति आलोचना लोकतंत्र का आभूषण है। उसके कारण डेमोक्रेसी जिंदा रहती है कि विपक्ष भी हो, पक्ष के साथ विपक्ष भी हो। विपक्ष नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे होगी? फिर तो फासिस्टी और तानाशाही होगी। इस थीम के साथ में कांग्रेस ने देश को चलाया है, आज भी उनकी नीति वही है। दुर्भाग्य से ये लोग जो सत्ता में आए ये फासिस्टी लोग हैं। देश समझ नहीं रहा है। देशवासी में कई लोग जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काना बहुत आसान काम होता है। जैसे आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। वही बात यहाँ लागू होती है। सर, बतौर प्रस्ताव आपकी अपील को भूल दिया गया खड़गे के पक्ष में जो अपील की गई थी। मैंने कल कहा था उसके बारे में कि मैं उनके प्रस्ताव बनाऊं सॉरी, अगर मैं प्रस्ताव बनाऊं तो मैं उनके लिए अपील नहीं करूंगा क्या? कैंपेन करना दूसरी बात है। कैंपेन करने का मतलब है कि आप हर राज्य में जा रहे हो, हर जगह बात कर रहे हो, और मैं अगर मेरे यहाँ राजस्थान में लोगों को कहूँ मैं प्रस्ताव बनाऊँ तो कम से कम इतना मेरा अधिकार होना चाहिए ना। हर प्रस्ताव का अधिकार होना चाहिए कि वो कम से कम अपने कैंडिडेट के बारे में आह्वान कर लो। इसमें क्या दिक्कत है? वो दिक्कत नहीं। गहलोत जी 2017 में आप कांग्रेस को जीत के करीब ले आए थे गुजरात में, 2017 में। आज फिर से आप गुजरात जा रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस गुजरात में कड़ी चुनौती दे पाएगी बीजेपी को 2022 में? तो अशोक गहलोत को आप यहां पर सुन रहे थे और जाहिर तौर पर बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना यहां पर साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो तानाशाही का जो रवैया है वो अपना रही है और देश की जनता को ये समझ आ रहा है, लेकिन उसके इतर कांग्रेस में जो आज अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है उस पर आज ये बड़ी कवरेज हम कर रहे हैं। तौकीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, फिलहाल एक नया युग कांग्रेस के लिहाज से हम इसे समझा जाए, क्योंकि आज नए अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, वो भी गांधी परिवार से इतर होगा। जी बिल्कुल, ये पहली बार है कि 22 साल बाद की गांधी परिवार से अलग ये चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस पर प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर एक जमावड़ा लगा आपको दिख रहा होगा। लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, पीसीसी मेंबर्स हैं जो लगातार कांग्रेस कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यही वो दरवाजा है जहां से निकल कर जाना है और फिलहाल सभी रास्तों को बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर जो तैयारियां हैं कांग्रेस की वो दिख रही है कि चुनाव जो कमेटी थी उसने कि यहाँ पर तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर सेवा दल के लोग भी खड़े हैं जो यहाँ पर सभी लोगों को बता रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया क्या है, कैसे जाना है, किसको अंदर जाना है। तो आज का चुनाव महत्वपूर्ण जरूर है क्योंकि कल इसका रिजल्ट आना है और माना ये भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है वो ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीसीसी मेंबर्स आए हमने उनसे बात की तो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा खड़गे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर कई ऐसे जो नेता हैं वो आ चुके हैं। पीएल पुनिया यहाँ पर हैं, विधानमंडल दल के अध्यक्ष, जो कांग्रेस विधानमंडल दल के अध्यक्ष मोना मिश्रा वो यहाँ पर हैं। प्रमोद तिवारी अभी थोड़ी देर पहले वोट करके गए। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनका जो रुझान है वो नजर आ रहा है कि वो जल्दी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी थी। फिलहाल देखना होगा कि शाम के 5 बजे तक किस तरह के नेता आते हैं, जबकि कुछ यहाँ के नेता उत्तर प्रदेश के वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हैं, तो उनके लिए भी प्रबंध किया गया है कि वो आज वहाँ बेलारी में अपने वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की पूरी एक प्रक्रिया नजर आ रही कांग्रेस कार्यालय के बाहर। बिल्कुल तौकीर, लेकिन एक बात तो साफ है, जैसे कि दोनों ही प्रत्याशी जो है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जीत किसी की भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो कांग्रेस को मजबूत करना है। और अब तक जो परिवारवाद का लगातार जो बीजेपी की तरफ से प्रहार किया जा रहा था कांग्रेस पर, शायद वो एक टैग जो है वो कांग्रेस हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया पहले देखने को नहीं मिली। भले ही लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चुनाव होता हो, कांग्रेस में सहमति से चुने जाते हो, लेकिन ये जो चुनावी प्रक्रिया पूरी अपनाई जा रही है ये 22 साल बाद देखने को मिला है। एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस में इस तरह की जो चुनावी प्रक्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है कि परिवार का ही अध्यक्ष होता है, परिवार के ही लोग सरकार चलाते हैं और परिवार के लोग ही कांग्रेस के
खेवनहार हैं। लेकिन इस बार जब चुनाव हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बदलेगा, तो ये टैगलाइन जो है, ये जो एक जो वार होता है ये शब्दों का, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही है। 2 प्रत्याशी मैदान में है, चुनावी प्रक्रिया हो रही है, लोग वोट डाल रहे हैं, उसके बाद अध्यक्ष चुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हमला भी है एक तरीके का, कांग्रेस का एक बड़ी रणनीति भी है, क्योंकि किसी भी पार्टी में इस तरह के जो अध्यक्ष पद का चुनाव है देखने को नहीं मिलता है। उसके विपरीत जरूर देखने को मिलता है, अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए लड़ाइयां जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो जिसमें शिवसेना को लेकर, जहां पर देखा होगा आपने एक शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच देखने को मिला, बिहार में पासवान की जो पार्टी थी उसमें देखने को मिला, समाजवादी पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में, यहां पर हमने देखा कि चाचा और भतीजे में पार्टी की लड़ाई थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं अलग अलग दलों में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी पर मनोनीत तरीके से वहां पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल एक पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो कहीं ना कहीं आगे के लिए यानी कि 2024 के लिए ये जरूर महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अब इसी प्रक्रिया का हवाला देगी और बताएगी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पार्टी में चुनाव होता है और अध्यक्ष चुना जाता है, जबकि अन्य पार्टियों में सिर्फ मनोनयन के तरीके अपनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है ये, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसके नतीजे क्लियर होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह के, अगर जीतते हैं चुनाव तो किस तरह के फैसले लेंगे, पार्टी में क्या बदलाव करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा। कांग्रेस की रीति नीति वो यहाँ पर तय होनी है। बने रहिए तौकीर और अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत देखिए, निर्णय अभी जो भी हो, प्रत्याशी किसी भी प्रत्याशी की जीत हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में चुनौतियां, अग्नि परीक्षाएं बहुत है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। बिल्कुल अंजलि, आपने ठीक कहा। अगर कांग्रेस की स्थिति को देखा जाए तो 24 साल बाद परिवारवाद से अलग हटकर गैर कांग्रेसी को यहाँ पर अध्यक्ष के लिए मैदान में उतारा गया है। और सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या शशि थरूर की बात की जाए, दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो पहले ही जिस तरह से प्रचार प्रसार को धुआंधार तरीके से यहाँ पर शुरुआत की गई थी, दोनों ही अपने पक्ष में तमाम राज्यों का दौरा कर चुके हैं, तमाम डेलीगेट से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो वरिष्ठ नेता है, उनका अपना दबदबा है, लेकिन शशि थरूर भी सीधे तौर पर आम जनता, आम कांग्रेसियों से मुलाकात कर रहे हैं कि क्या उनकी नीतियां होंगी कांग्रेस की मजबूती को लेकर, उसके पक्ष में वो कैसे यहाँ पर माहौल बना सकते हैं। और एक जो भाजपा से सीधे तौर पर फाइट करनी होगी, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस के अगेंस्ट में, और भाजपा सीधे तौर पर परिवारवाद को लेकर एक कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता रहा है, उसी का नतीजा रहा कि इस बार गैर गांधी परिवार के सदस्य ने अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया है। और सीधे तौर पर आज जो वोटिंग प्रक्रिया हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज का खासा जोर रहा है कि गैर गांधी परिवार का सदस्य यहाँ पर चुनावी मैदान में है, क्या उसकी नीतियां होंगी, क्या उसने अपने वादे किए हैं और कैसे वो आने वाले समय में जब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा तो क्या कुछ अमूलचूल बदलाव वो लेकर आएगा कांग्रेस में। तो उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर सलाह मशवरा करने के बाद अपनी वोटिंग जरूर कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि काफी चहल पहल है, भीड़भाड़ है कांग्रेस मुख्यालय में। और अभी देहरादून की अगर बात की जाए तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है उत्तराखंड कांग्रेस के, वो कांग्रेस भवन में पहुंच चुके हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी को उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द अपना वोट कास्ट किया जाए और जब 19 तारीख को मतगणना होगी, चुनावी नतीजे घोषित होंगे, तो उसमें वो व्यक्ति चुनकर सामने आएगा जो आने वाले भविष्य में कांग्रेस को और मजबूती देने का काम करेगा। बिल्कुल, कांग्रेस को कितनी मजबूती यहाँ पर मिल पाती है ये तो वक्त बताएगा या आने वाले चुनाव बताएंगे तौकीर, क्योंकि अभी अध्यक्ष पद पर किसी की भी जीत होगी लेकिन उसे एक ऐसी कांग्रेस मिलेगी जिसको लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा रहने वाली है। चुनावों को लेकर पार्टी को मजबूत करने की तो चुनौती रहेगी, लेकिन आंतरिक गुटबाजी जो अलग अलग राज्यों में फैली हुई है उसे करने की चुनौती सबसे बड़ी रहने वाली है। देखिए, ये तस्वीरें तो लगातार देखने को मिलती हैं, चाहे वो इसी चुनाव को आप देखेंगे अगर जिसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 प्रत्याशी थे, लेकिन एक धड़ा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ था, एक शशि थरूर के साथ था। लगातार बयानबाजी होती रही। कल भी प्रमोद तिवारी ने शशि थरूर पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पार्टी में पुनर्जीवित करने का जो शब्द इस्तेमाल किया उसे नहीं करना चाहिए, अगर वो क्योंकि पुनर्जीवित किसी जो जीवित नहीं होता उसको ही पुनर्जीवित किया जाता है। लेकिन लगातार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती आई, कई राज्य जीते, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कई राज्य जीते, उसके पहले कई ऐसे जो चाहे राहुल गांधी हो जब यहाँ पे वो अध्यक्ष बने तो उनके समय में भी कई राज्यों में जीत दर्ज की गई थी। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता अपने आपस में ही लगाते रहते हैं। लेकिन अब अगर चुनाव होता है इसके बाद कांग्रेस के एकजुट करना, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है, तो ऐसे में उसको सही करना, नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी बने हैं उनके साथ समन्वय बनाना, तो कई तरह के जो
अभी यहाँ पे समीकरण है जो इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस को पतन की ओर थी, लेकिन अब जैसे उसमें कई एक नई ऊर्जा की जो जरूरत है वो किस तरह से डाली जाएगी, जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको किस तरह से बताया जाएगा कि किस वोट बैंक पे राजनीति ज्यादा करनी, क्योंकि लगातार हमने देखा जो कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर वो दलित और ब्राह्मण, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक रहा है, तो उसको फिर से वापस लाना अपने पाले में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मायावती दलित वोट बैंक की हकदार बन चुकी थी यहाँ पर। अब वो फिलहाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय अभी जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि 85% से ज्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, तो ऐसे वोट बैंक को वापस पार्टी में खींच के लाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये चुनाव के नतीजे, यानी कि जो कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है इसके नतीजे कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी तय करेंगे उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। जो अलग अलग राज्यों में जो चुनौतियां हैं, जो अलग अलग समीकरण है, उसको कैसे बैठाया जाएगा उसको देखना होगा। इसके अलावा जो राजनेता हैं जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है फिलहाल। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष से ज्यादा चुनाव ये है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में रहेगा। एक ऐसी कांग्रेस का नेतृत्व और एक ऐसी कुर्सी के लिए आज ये वोटिंग हो रही है जिसके लिए पिछले अगर 10 सालों से अगर बात यहां पर की जाए तो इस पर चेहरा कौन होगा, इस पर संशय लगातार बना रहा और लगातार हम इस पर कवरेज यहां पर कर रहे हैं। अजीत, देखिए लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी लाइव तस्वीरें जो हैं वोटिंग की वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस पर भी हम जाएंगे। लगातार हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए एक एक कर जो महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल ये अब वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से प्रत्याशी भी हैं और फिलहाल अब ये अपना वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो वोटिंग है वो यहां पर हो रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वोटिंग करने यहां पर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पूरी प्रक्रिया होती है वोटिंग से पहले की वो फिलहाल अभी पूरी की जा रही है। एक्सक्लूसिव अभी आपको सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। अभी ये पूरी प्रक्रिया जो है वो यहां पर की जा रही है और अब इसके बाद वो वोट करने के लिए यहां पर आगे बढ़ेंगे। ये सीधी तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं पहुंच चुके हैं। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रत्याशी हैं इस चुनाव में और फिलहाल तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें यहां पर है और हमारे दोनों ही संवाददाता जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अजीत आपका और तौकीर आपका इस तमाम चर्चा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यहां पर अभी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पूरी प्रक्रिया के साथ। अब वो वोट डाल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, लेकिन तस्वीरें यहां पर यह भी कह रही है कि कांग्रेस के आगे की भविष्य की जो तस्वीर है वो आज साफ होने वाली है। और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच वो आपको बता दें, बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे, राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, सीएम आवास पर यह बैठक होगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो आज आपको बता दें ये बैठक होने जा रही है लखनऊ में। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। देखिए अंजलि, आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय पर बैठक होने जा रही, जिसमें जो बैठक की अध्यक्षता करेंगी वो जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री डी पुंडरेश्वरी आज बैठक लेंगी। इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, खासकर राधा मोहन सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। इस समय वर्तमान की बात करें तो ए.के. शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ मौजूदा हालत में। थोड़ी देर में अभी
डी पुंडरेश्वरी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो ये संगठन की बैठक है सरकार की, और संगठन में कैसे तालमेल बिठाया जाए, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार और संगठन में जब एक तालमेल और अच्छा बेहतर होता है तो परिणाम उसके अच्छे आते हैं। उसी को लेकर के आज की बैठक है। आगे की रणनीति कैसे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव सबसे पहले आ रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि नगर विकास मंत्री जो AK शर्मा है वो भी आज बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए, कैसे बेहतर, हमेशा की तरह आपने देखा होगा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर रहती है, तो इस बार भी उस जीत को दोहराते हुए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। अगर इस सीट बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा तो निश्चित तौर पे जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर भारी भरकम जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसको पाने में आसानी मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो नगर निकाय का चुनाव है ये सेमीफाइनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, और यही वजह है कि बूथ स्तर पर लगातार तैयारी चल रही है। पहले प्रदेश स्तर पर बैठक हुई, उसके बाद जिला स्तर पर बैठक हुई, फिर विधानसभा स्तर पर बैठक हुई। यानी वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लगा के पदाधिकारी तक सब एक दूसरे से जुड़ के जो बैठक लगातार चल रही, वो ऊपर से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो नीचे स्तर तक पहुंचाया जाता है, और जनता से किस तरीके से मुलाकात की जाए और सरकार की योजनाएं उनको किस तरीके से समझाई जाएं, या फिर जो सरकार की योजनाओं से मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। दूसरा, आपने देखा होगा पासमानदा समाज को लेकर एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। भाजपा ने रखा है कि पासमानदा समाज को बीजेपी में कैसे शामिल किया जाए, उनको जो योजनाएं हैं कैसे दी जाएं। अभी आपने देखा कल एक पासमानदा समाज का प्रौद्योगिक सम्मेलन भी लखनऊ में किया गया। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किसी प्रकार से पासमानदा समाज के जो मुस्लिम है उनको पहले उनको भाजपा में शामिल किया जाए, उन पर उनको किया जाए, और आने वाले चुनाव में ये कहीं न कहीं मील का पत्थर शामिल होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है, दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे इस बैठक में। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद इस बैठक में रहेंगे। तो बड़ी खबर, सीएम आवास पर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, डेंगू से बचाव के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के अभियान में 10 जिले शामिल किए गए हैं। बड़ी जानकारी, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, अयोध्या में अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो बदायूं, जौनपुर और मेरठ में भी अभियान चलाए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनपदों में 100 से भी ज्यादा डेंगू के जो मरीज हैं वो मिले हैं। तो डेंगू से बचाव के लिए जागरूक लोगों को किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज सागर जाएंगे सीएम धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सैनिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डीएनसीबी स्कूल के कार्यक्रम में भी जाएंगे सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। डीएनसीबी स्कूल में सीएम ने पढ़ाई की थी और 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज सागर जाएंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सैनिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, दरोगा भर्ती धांधली, विजिलेंस का खुलासा इस बीच हुआ। इस मामले में साजिश के तहत जलाई गई ओएमआर शीट, ये खुलासा हुआ है। पंतनगर विश्वविद्यालय में जलाई गई ओएमआर शीट्स। तो ये बड़ी जानकारी, 12 आरोपियों में से 5 जेल में बंद हैं। मुकदमे की जांच में पूछताछ की जा रही है।